या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा यौमा यतज़क्करुल इंसान मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फ़अम्मा मन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सलावत। सामीन इकराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस मजलिसे ईसाले सवाब से आप हजरात के सामने खिताब की सआदत और खिताब का शरफ हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को इस मजलिस का सरनामाए सुखन करार दिया है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, साहिबान फिक्र बैठे हुए। ईसाले सवाब की मजलिस है, अहले इल्म का मजमा है। सूरह नाज़ियात में अल्लाह कहता है, जरा इको कम करें, सूरह नाज़ियात में कहता है फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। अल्लाह कह रहा है, देखिए हर इंसान को वो मंजर फेस करना है जो इस आयत में बयान हुआ है। मैं हूँ या आप जो गुजर गए या गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। सूरह नाज़ियात में अल्लाह कहता है फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। अल्लाह कह रहा है क़हार, जब्बार, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, वो बोल रहा है कि वो क़यामत का दिन कैसा होगा जब हर इंसान अपने उन आमाल को याद करेगा जो वो दुनिया में अंजाम देकर आया था। फ़इज़ा जाअतित, सूरह नाज़ियात, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा यौमा यतज़क्करुल इंसान मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा। और जहन्नम की भड़काई हुई आग देखने वालों के सामने होगी। फ़अम्मा मन तग़ा, फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। तो अल्लाह कहता है जिसने भी दुनिया में सरकशी की, जिसने भी दुनिया में तुग़यान किया, जिसने भी सरकशी इख्तियार की दुनिया में, फ़अम्मा मन तग़ा, और क्या किया, व आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दी, फौकियत दी। ठीक है ना। फ़इन्नल जहीम हियल मावा। कुरान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, ना मैं बोल रहा हूँ ना आप। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, तो यकीनन ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है, जहीम है। ये अल्लाह बोल रहा है। और उसके बाद कहता है वअम्मा मन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्सा अनिल हवा। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो इंसान जो दुनिया में खौफ इलाही से बारगाह खुदा में खड़ा हुआ था, व नहन नफ़्सा अनिल हवा, और वो इंसान जो दुनिया में जिसने अपने आप को ख्वाहिशे नफ्स से रोक के रखा था, नहन नफ़्सा अनिल हवा, हम क्या करेंगे उसके साथ, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, तो यकीनन ऐसे इंसान की पनाहगाह जन्नत है। मैंने 7-8 आयतें पढ़ी आपके सामने सूरह नाज़ियात की, जिसमें अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया, इंसान के आगाज और अंजाम पर गुफ्तगू की। ठीक है ना।
इब्तिदाई कलमात में जरा हुआ करना मेरे साथ साथ, ताकि पढ़ने का भी लुत्फ है, सुनने का भी लुत्फ है। अहले मजलिस मेरे सामने बैठे हुए हैं, पूरी तवज्जो चारों इस बारीक और दुश्वार गुजार मंजिल से, ताकि मैं सुनने वालों को एक पैगाम देता हुआ आगे बढ़ूं। और पैगाम मेरा नहीं, कुरान मजीद का है। देखिए, कुरान हम जब खोलते हैं तो कुरान पे लिखा होता है सूरा, और शुरू में लिखा होता है सूरतुन मक्किया, ये मक्की सूरा है। कहीं लिखा होता है सूरतुन मदनिया, ये मदनी सूरा है, ठीक है ना। मैं मक्की सूरे की बात कर रहा हूं। मक्की सूरे में अल्लाह ने, आप जब मक्की सूरे पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि दो अकीदों का अल्लाह ने खुसूसियत से बार बार जिक्र किया मक्की सूरों के अंदर। वो कौन से दो अकीदे हैं? एक है अकीदे तौहीद और दूसरा है अकीदे क़यामत। मक्की सूरे में इन दो अकीदों का अल्लाह बार बार जिक्र करता है। मक्की सूरों में किसका जिक्र करता है? तौहीद का, मुझे एक मानो, और अकीदे क़यामत का, क़यामत के दिन पर ईमान लाओ। क्या वजह है कि अल्लाह मक्की सूरों में इन दो अकीदों पर बार बार जोर दे रहा है? दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, उसकी वजह यह है कि मक्की सूरे जिस समाज, जिस माहौल में आए, उस समाज में न खुदा को एक माना जाता था, न क़यामत का कोई तसव्वुर। इसलिए इन दो अकीदों पर साहिबान फिक्र बैठे मेरे सामने, और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जुमला मेरा रायगा नहीं जाएगा। इसलिए अल्लाह ने बार बार मक्की सूरों में इन दो अकीदों पर जोर दिया। मुझ पर ईमान लाओ, तौहीद पर ईमान लाओ, अल्लाह को एक मानो। इसलिए तसव्वुर नहीं है, कितने बुत है, कितने नाउज़ुबिल्लाह खुदा है झूठे, ठीक है। और अकीदे क़यामत का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो क़यामत पे बार बार जोर दिया गया। वो आयतें जो मैंने आपके सामने इस मजलिस में तिलावत की, उनमें भी अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया। अभी मैंने आपके सामने तर्जुमा किया, वो दिन कैसा होगा, यानी क़यामत का दिन। फ़ाइज़ा जाअत तामतुल कुबरा, उस इन आयतों में अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया, जहन्नम का जिक्र किया, और इंसान के आगाज और अंजाम पर गुफ्तगू की। बस खुदा कर यही मेरी मजलिस का महवर बन जाए, ताकि मैं बयान को आगे ले जाऊं। इन आयतों में अल्लाह ने आगाज और अंजाम पर गुफ्तगू की इंसान के। क्या कहा अल्लाह ने? फिर सुनो एक मरतबा, ताकि नतीजा निकालने में आसानी हो। फ़ाइज़ा जाअत तामतुल कुबरा, जब वो मुसीबत की घड़ी आ जाए। कौन सी घड़ी? यौमा यतज़क्करुल इंसान मा सआ। उस दिन अल्लाह कह रहा है हर इंसान अपने उन अमाल को याद करके परेशान होगा जो वो दुनिया में अंजाम देकर आया था, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या कहा अल्लाह ने? जो दुनिया को तरजीह दे उसका ठिकाना जहीम, जहन्नम। मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह बोल रहा है। और जो खौफ इलाही में, याद इलाही में खड़ा रहा, और जिसने अपनी ख्वाहिश को रोक के रखा, उसका ठिकाना जन्नत है, ठीक है ना। तो तवज्जो फरमाइएगा, जो दुनिया को, मैं आयत पढ़ना चाह रहा हूं, फिर एक दूसरी आयत को रिलेट करूंगा। जो दुनिया को तरजीह दे आखिरत पर, उसका ठिकाना जहन्नम। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहे, कोई मुफस्सिर नहीं बोल रहा, कोई मुहद्दिस नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह फैसला कर रहा है जो दुनिया को तरजीह दे, प्रेफर करे, फौकियत दे आखिरत पर, उसका ठिकाना जहन्नम है, ठीक है ना। जरा कुरान से पूछे कि ये दुनिया की जिंदगी है क्या? जरा कुरान से पूछे कि दुनिया की जिंदगी है क्या? अल्लाह कह रहा है जो तरजीह देगा वो जहन्नमी होगा। सूरह नाज़ियात में जाके आयतें चेक करिएगा, ठीक है ना। अब कुरान ही से पूछे कि ये दुनिया की जिंदगी है क्या? सूरह मुबारक अल हदीद, अब उसमें अल्लाह बता रहा है कि ये दुनिया की जिंदगी है क्या। ना आप बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। अल्लाह कह रहा है ऐ इंसान सुनो, ऐ इंसानो सुनो, ऐ इंसानो जानो, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहबुन। ये तुम्हारी दुनिया, अल्लाह बोल रहा है, ये जो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है ये कुछ नहीं है सिवाय खेल और तमाशे के। सलामत मौला आबाद रखे। ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है। मालिक की ये जिंदगी क्या है? जो बनाने वाला है कायनात का, वो कह रहा है ये लाइब है, लहब है, खेल है, तमाशा है। मालिक और क्या है? मेरे साथ बोलते रहिएगा। वो ज़ीनतुन, और ये दुनिया की जिंदगी क्या है? जीनत है। मालिक और क्या है? व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। और ये दुनिया की जिंदगी एक दूसरे पर दुनियावी सरमाए के जरिए फख्र करना। तवज्जो फरमा जुमले के ऊपर। तफाखुरुन बैनकुम, मेरे जुमले नहीं है, कुरान के जुमले हैं।
ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी क्या है? एक दूसरे पर अकड़ना, फख्र करना, तफाखुर यानी फख्र करना एक दूसरे के ऊपर। मैं आप पर फख्र करूं, आप मुझ पर फख्र करें। तुम्हारी जिंदगी दुनिया की है क्या? एक दूसरे पर दुनियावी माल दौलत सरमाए के जरिए अकड़ दिखलाना, फख्र करना कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। मालिक और क्या है? वत्तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। और दुनिया की जिंदगी ये है कि तुम हर रोज माल के बढ़ने की हवस करते हो। सलामत रहे। मैं नहीं बोल रहा हूं वत्तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, माल और औलाद के बढ़ने की हर वक्त फिक्र में लगे रहना, ये तुम्हारी जिंदगी है। ये कुरान ने नक्शा खींचा दुनिया की जिंदगी का। ये सारी आयतें पढ़ रहा हूं अपने मोहतरम सुनने वालों के सामने जो पीछे तक बैठे हुए हैं। पूरी ताकत चाहूंगा इस तरह के मजलिस का हुस्न देखें। हम कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो या मदरसे में हो, वहां पर टीचर बोलता है, लेक्चरार बोलता है, स्टूडेंट खामोश, शागिर्द खामोश, लेकिन हुसैन की मजलिस में जाकिर भी बोलता है, सामीन भी बोलते हैं। तो मुझे फैसला सलामत है, आबाद है, मुझे इन आयतों के जरिए इंशाल्लाह फैसला करना है। और फैसला मेरा नहीं है, मालिक जो बता रहा है, वो पैगाम पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो दुनिया की जिंदगी क्या है? खेल है, तमाशा है, तफाखुर है, तकासुर है, अम्वाल में, औलाद में, जीनत है। अपने वक्त को जाहिरी हयात पर सर्फ कर देना, जिंदगी की जीनत पर अपने वक्त को खर्च कर देना, यह है दुनिया की जिंदगी। ठीक है ना? यह कुरान की आयत थी। और अब मेरे नबी का जुमला, मेरे नबी ने कहा, जिसके चाहने वाले हम हैं, जिसका कलमा पढ़ने वाले हम हैं, मेरे नबी ने फैसला किया एक जुमले के अंदर। देखिए आज कितने इंतशार, कितनी परेशानियां, कितनी बदअमनी है मुआशरे के अंदर, फकत हमारे नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। नबी क्या फरमा रहे हैं? नबी कहते हैं हुब्बुद दुनिया रासो कुल्ले खतियतिन। नबी कह रहे हैं कि जितने भी गुनाह हो रहे हैं उनकी बुनियाद, उनकी जड़ दुनिया की मोहब्बत है। जितने भी गुनाह हो रहे हैं, हुब्बुद दुनिया, उसकी बुनियाद, उसका रास, उसकी जड़, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी असास क्या है? हुब्बुद दुनिया रासो कुल्ले खतियतिन। ये हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, ये जड़ है सारे गुनाहों की। ठीक है ना? अजीजों, दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे तारीख ने लिखा, मौरख ने लिखा कि मेरे पैगंबर कहीं से गुजर रहे थे, पैगंबर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। मुझे बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, जरा मेरा साथ देते रहिएगा। सामने वाले भी पीछे वाले भी बिला फसल के मानने वाले हैं। मेरे नबी कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, गुजर रहे थे कहीं से, नबी का गुजर हुआ। नबी ने देखा कि एक मरी हुई बकरी पड़ी है। नबी की निगाह पड़ी मरी हुई बकरी पर, फरमाने लगे वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, खुदा की निगाह में इस दुनिया की कीमत इस सड़ी हुई बकरी से भी कम है। वो कुरान, ये मेरा नबी। कुरान क्या कहता है? ये दुनिया क्या है तुम्हारी? खेल, तमाशा, जीनत, तफाखुर, तकासुर, माल दौलत में हवस करना, लालच करना। ये कुरान ने कहा। मेरे नबी ने क्या कहा? सारी दुनिया की जो बुराई हो रही है उसकी जड़ है हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। मेरे नबी ने कहा कि ये दुनिया, ये तुम्हारी दुनिया अल्लाह की निगाह में सड़ी हुई, मरी हुई, बदबूदार बकरी से भी कमतर है। ठीक है ना? अब वो फैसला करें मिलके अली वालों, भाई दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया अरबी का लफ्ज है, दुनिया अरबी का लफ्ज है, दुनिया है मोअन्नस, इसका मुज़क्कर बनेगा अदना। ठीक है ना? साहिबान फिक्र बैठे हुए मेरे साथ। ठीक है? जैसे असगर मुज़क्कर, इसका मोअन्नस क्या बनेगा? सोरा। ऐसा ही है ना? अकबर मुज़क्कर, मोअन्नस क्या बनेगा? कुबरा। साहिबान फिक्र बैठे हुए, मैं बच्चों के लिए समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो दुनिया मोअन्नस है, इसका मुज़क्कर है अदना। दुनिया के मायने क्या है? हम इनकिसारी में कहते हैं जनाब मैं तो बड़ा अदना इंसान हूँ, यानी क्या मतलब? यानी हकीर तरीन हूँ। तो दुनिया के माने जो शय हकीर तरीन हो, जो पस तरीन हो, उसे कहते हैं दुनिया। नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंचा। जो पस तरीन हो, जो हकीर तरीन हो, उसको कहते हैं दुनिया। तो दुनिया जो पस तरीन हो, और अली जो हमेशा बुलंद हो, जो बुलंद हो वो पस को मुंह नहीं लगाता। लामत है जो बुलंद हो, लामत रहे, मौला आबाद रखे आपको। दुनिया की तो हकीकत उसके लफ्ज से जाहिर हो रही है, दुनिया की हकीकत उसके लफ्ज से जाहिर हो रही है। जो दुनिया, जो पस्त हो, जो नीचे हो, जो हकीर हो, उसे कहते हैं दुनिया। और जो हमेशा बुलंद हो, मौला इतना मजमा बैठा मेरा साथ दे, जो हमेशा बुलंद हो, जो अर्श पे बुलंद, फर्श पे बुलंद, हर जगह बुलंद, नबी के दोस्त पे बुलंद, दुनिया में बुलंद, आखिरत में बुलंद, कब्र में बुलंद, जो
हर जगह बुलंद हो, उसे कहते हैं अली। जो अली हो, जो बुलंद हो, वो बस को मुंह नहीं लगाता। इसीलिए नहजुल बलागा में मेरे अली ने दुनिया से कहा, या दुनिया गुर्री गैरी कत्तल्लातु के सलासा, ऐ दुनिया अली को छोड़कर किसी और को धोखा देना, मैंने तुझे 3 तलाकें दी। अली वालों, ये अली का जुमला है जो सुनाने के लिए आया हूं। या दुनिया गुर्री गैरी, ऐ दुनिया अली को छोड़ दे और अली को छोड़कर किसी और को जाके धोखा दे, किसी और को फरेब दे। कद तल्लक़्तु के सलासा, मैंने तुझे 3 तलाकें दी। ये 3 की फिगर भी अजीब है। दुनिया 3 शक्लों में अली को धोखा देने आई और ये तीनों को ठोकर मारी। सलामत है, मिलके सारे सलामत रहे, सलामत रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, मिलके सारे मौला बात रखे भाई। साहिबान फिक्र बैठे मेरा साथ, जो सामने बैठे आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले बोल रहे थे, मेरे साथ देते रहे सारे बैठे। मुझे बहुत सी बातें करनी है, 45-50 मिनट के अंदर मेरा साथ देते रहिएगा, ठीक है ना। तो या दुनिया गुर्री गैरी नहजुल बलागा, कौन बोल रहा है? अली। अली कौन है? खतीब मिंबर सलूनी। आबाद रहे हैं, आबाद रहे। ये तो कोई ना मेरा कमाल ना आपका कलाम, ना कमाल ना आपकी कोई खूबी ना मेरी खूबी, ये तो अली के नाम का, अली का नाम आ जाए तो चेहरा खिल जाता है। मैं फिर जा रहा हूँ उन जुमलों की तरफ, मुझे अभी तमहीद मैंने खत्म नहीं की, मैं फिर उन्हीं आयतों की तरफ जा रहा हूँ। आपके ज़हन आमादा है, आपके ज़हन बेदान है, मैं फिर जा रहा हूँ। या दुनिया गुर्री गैरी, ऐ दुनिया अली को छोड़कर किसी और को धोखा दे। कद तल्लक़्तु के सलासा, मैंने तुझे सलासा 3 तलाकें दी। अली वालों 3 ही तो बुनियादी मोहब्बतें हैं, माल की मोहब्बत, जान की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। तो जो है सुनने वालों की आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरे साथ नहीं भाई। 3 ही तो बुनियादी मोहब्बतें, जान की, माल की, औलाद की। सलामत है, बाहर तक सुनने वाले बड़ी बेदारी से सुन रहे हैं, है ना। तो अली कह रहे हैं मैंने अपनी जान की मोहब्बत अल्लाह की राह में, मैंने जान की मोहब्बत निकाली, माल के निकाली, औलाद के निकाली। जा किसी और को फरेब दे, जा किसी और को धोखा दे, है ना। तो पूरी तकरीर का खुलासा क्या है? जो दुनिया को तरजीह दे उसका ठिकाना जहन्नम। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, अल्लाह बोल रहा है। जो दुनिया को तरजीह दे, प्रेफर करे, फौकियत दे, उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो अपने आप को, अपनी ख्वाहिश को रोक के रखे और जो खौफ इलाही में अपनी जिंदगी गुजारे, खड़ा रहे, ठीक है ना। 2 चीजें हैं जिसके अंदर खौफ इलाही हो और ख्वाहिश नफ्स से परहेज हो, उसका ठिकाना जन्नत है। तो जो तरजीह दे वो जहन्नमी, जो ख्वाहिश को रोक ले वो जन्नती। खुदा करे मेरे अल्फाज में इतनी तासीर हो कि मौला के सदक़े में मैं ये पैगाम सुनने वालों को, मजलिस इरशाद सवाब में ये मौजू मैंने चढ़ा हुआ है, लेकिन चाह रहा हूँ कि पूरी सुनने वालों तक, एक सुनने वाले तक पैगाम पहुंचे। मुझे 1-2 आयतें भी और पढ़नी है, लेकिन इस दुश्वार गुजार मंजिल से खुदा करे मैं निकल जाऊँ। मेरा साथ ही रहिएगा, बड़ा आपने मेरा साथ दिया है। जो तरजीह दुनिया को जहन्नमी, जो जिसमें खौफ इलाही हो, जो ख्वाहिश नफ्स को रोक के रखे वो जन्नती। तो जो ख्वाहिश को कंट्रोल करे वो जन्नती, ठीक है ना। जो ख्वाहिश को कंट्रोल करे वो जन्नती। ये छोटा जुमला नहीं है, ये ख्वाहिश नफ्स इतनी खतरनाक है। देखो हम तो गुनाहगार है ना, हम तो मासूम नहीं है, हम तो गुनाहगार है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमारी ख्वाहिश में गुनाह भी आ सकता है, मासियत आ सकती है, नौजुबिल्लाह, कुछ गलत चीज़ हो सकती है, ठीक है। हम गुनाहगार हैं, गैर मासूम हैं, ख्वाहिश हमारी खराब हो सकती है, नाजुक मंजिल है, खुदा कर मैं पहुंच जाऊं। फिर कह रहा हूं मैं, हम गुनाहगार, हमारी ख्वाहिश में खता गुनाह आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये ख्वाहिश नफ्स इतनी खतरनाक चीज है कि इससे ना मलक बचा ना नबी बचा। खुदा करे ये जुमला पहुंचे। मैंने ये दावा तो कर दिया आपके सामने, दलील साहिबान फिक्र बैठे हुए, दलील दिए बगैर मेंबर नहीं छोड़ूंगा। ये ख्वाहिश है ना इतनी खतरनाक, हम गुनाहगार, हमारी ख्वाहिश गुनाह हो सकती है, लेकिन मलक तो मासूम है,
नबी तो अंबिया मासूम है ना। ख्वाहिश नफ्स इतनी खतरनाक है कि हमने देखा कि इससे ना मलक बच रहा है, ना फरिश्ता बच रहा है, ना नबी बच रहा है। पूछने वाला पूछ सकता है जनाब ये कैसे कह रहे हैं आप? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, जब अल्लाह ने कहा ना कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाऊंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी तरह मिल के आवाज़ नहीं आ रही मुझे, पीछे वाले भी तो साथ आ जाए। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, बचपन से यह सुनते ही आ रहे मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ने ऐलान किया तो फरिश्तों ने क्या कहा? कालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, परवरदिगार क्या तू उसे खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करे, जो ज़मीन में खुरेजी करे? व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तस्दीक करते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि खिलाफत आदम के मुकाबले में फरिश्तों में ख्वाहिश आई ना। कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा है। फरिश्ते मासूम है, सब पे हमारा सलाम, लेकिन हमने देखा कि ख्वाहिश अल्लाह की नापसंदीदा ठहरी, नापसंदीदा मर्जी इलाही ठहरी। ख्वाहिश किसकी? फरिश्तों की, ठीक है ना। ख्वाहिश के माने कोई ख्याल आना, कोई तसव्वुर आना, यह है ख्वाहिश, ठीक है। एक फरिश्ते के दिमाग में यह तसव्वुर आया कि मुझसे बड़ा अब अल्लाह का इबादत करने वाला फरिश्ता और कौन है? इस कायनात में मैं हूं सबसे बड़ा इबादत करने वाला फरिश्ता, है ना। अल्लाह को जलाल आ गया, सबने सुना हुआ है, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे बच्चे भी नौजवान भी हैं, सबने वाकया सुना हुआ है। मैं तो ख्वाहिश तक जाना चाह रहा हूं मैं, ताकि आले मोहम्मद के चाहने वालों तक एक फैसला करा दूं पूरी ताकत के साथ, पूरी बेदारी के साथ। भाई हमने देखा कि एक फरिश्ते के दिमाग में ख्वाहिश आई कि मुझसे बड़ा इबादत करने वाला कौन है? बालों पर नोचे गए, पर नोच लिए गए, है ना, और एक वीरान जज़ीरे में डाल दिया गया। तो खिलाफत के मुकाबले में भी, आदम की खिलाफत के मुकाबले में भी फरिश्तों में ख्वाहिश आई, ख्वाहिश नापसंदीदा ठहरी अल्लाह की। अच्छा, इबादत की मंजिल में भी फरिश्ते के दिमाग में ख्वाहिश आई कि मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार, है ना। तो ये मासूम फरिश्ते, लेकिन ख्वाहिश में लफ्ज़ पैदा हुई, ख्वाहिश अल्लाह की नापसंदीदा ठहरी। ये तो मलाइका का जिक्र था, और अब नबियों का जिक्र, छोटे नबी नहीं, बहुत बड़े नबी हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब तौरात हैं, हादी हैं, रसूल हैं, नबी हैं, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि मुझसे बड़ा आलिम दुनिया में कौन सा है ना। कुरान का वाकया, अल्लाह ने जलाल में कहा जाओ मूसा हमारे एक बंदे खिज़र के पास, वो तुम्हें बहुत से उलूम की तालीम देगा। मैं बेदारी देखना चाह रहा हूँ आखिरी आदमी तक, है ना। मूसा नबी है, मूसा मासूम है, मूसा साहिब शरीयत है, लेकिन हमने देखा कि मूसा मासूम होने के बावजूद उनमें ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह की नापसंद ठहरी। तो इतनी खतरनाक है ये ख्वाहिश, इतनी खतरनाक है ये ख्वाहिश कि हमने अंबिया में भी देखी, हमने फरिश्तों में भी देखी, हालांकि सारे मासूम हैं, ठीक है ना। अब मुझे जुमला कहने दे, किसी भी काम के करने के 4 स्टेजेस हैं। कोई भी काम आप करना चाहें, मैं करना चाहूं, उसके 4 मरहले हैं। पहला मरहला यह है कि काम का इल्म हो, अगर इल्म ना हो तो काम कैसे करेगा? मुझे आवाज नहीं आ रही है, फिर आवाज नहीं आ रही मुझे, पहुंचाइए, छोड़ दो नहीं चाहिए मुझे, ये तो आवाज ही नहीं आई बिल्कुल। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर उनका जिक्र है, बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई भी काम आप करना चाहें या मैं करना चाहूं, उसके 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। सब मेरा साथ देंगे जुमलों के ऊपर। ये सारे जुमले जो मैं बयान कर रहा था वो इस रिजल्ट के लिए, जो मेरा मोहतरम सुनने वाला मजमा सुनने के लिए इंतजार कर रहा है उस रिजल्ट का, ठीक है ना। पहला मरहला क्या है काम करने का? कि काम का इल्म हो। मतलब मैं इंजीनियर नहीं हूं, तो भाई जब मैंने इंजीनियरिंग सीखी नहीं है तो मैं इंजीनियरिंग क्या करूंगा? तो पहला मरहला यह है कि कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो उस काम का इल्म हो। दूसरा मरहला उस काम की ख्वाहिश हो। भाई गाड़ी चलाता है इंसान, ठीक है ना, इल्म ही नहीं है, आता ही नहीं चलाना, तो पहला मरहला ही खत्म हो जाएगा। तो गाड़ी चलाना आना, अच्छा गाड़ी चलाना आती है, ख्वाहिश ही नहीं होती, ख्वाहिश होगी तो गाड़ी चलाएगा ना, ठीक है। दूसरा मरहला ख्वाहिश, बस जुमला मेरा मुकम्मल हो गया है। तीसरा मरहला उस काम के करने का इरादा हो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं 40 करबला में करूं, इरादा नहीं करता।
भाई आगे तो बढ़ूं ना, खाली ख्वाहिश करके बैठ जाऊं काम तो नहीं बनेगा। पक्का मुसम्मम इरादा करूंगा तो काम आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कितने अच्छे जिद हुए, इल्म हो, ख्वाहिश हो, इरादा हो, और चौथा मरला उस काम को फिर अंजाम दे दे। तो कोई भी काम करे उसके 4 मरले, इल्म हो, इल्म के उसकी ख्वाहिश हो, उस काम का इरादा हो, और फिर उस अमल को अंजाम दे दे, ठीक है ना। अब फर्क देखना, अंबिया में हमने ख्वाहिश देखी, फरिश्तों में हमने ख्वाहिश देखी, है ना। अंबिया मासूम है लेकिन ख्वाहिश पाई गई, फरिश्ते मासूम हैं लेकिन ख्वाहिश पाई गई। ये अंबिया का मकाम, वो मूसा का मकाम कि हमने ख्वाहिश देखी, और वो आले मोहम्मद का मकाम कुरान में कहता है फमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, जो तुम्हारी ख्वाहिश वही अल्लाह की ख्वाहिश। सलामत रहे, कि तुम्हारी ख्वाहिश में अल्लाह की ख्वाहिश। सलामत रहे। इतनी ही बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे अंबिया पे सलाम, आदम पे सलाम, नूह पे सलाम, इब्राहिम पे सलाम, मूसा पे सलाम, ईसा पे सलाम, सब पर सलाम है, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा कि मूसा, दिमाग में ख्याल आया कि मुझसे बड़ा कौन होगा, जाओ मूसा खिजर के पास, अल्लाह मिन लदुन्ना इल्मा, कुरान की आयत है। हमने खिजर को अपने पास से इल्म दिया, ठीक है ना। तो मूसा में ख्वाहिश पाई गई, ये मूसा में ख्वाहिश पाई गई। ये बड़ी अहम और बारीक मंजिल है कि अंबिया मासूम है, अंबिया मासूम है लेकिन ख्वाहिश पाई गई, फरिश्ते मासूम हैं लेकिन ख्वाहिश पाई गई। लेकिन मेरे आले मोहम्मद का मकाम वो है जहां पर इल्म भी मासूम, ख्वाहिश भी मासूम। मौला सलामत, मौला सलामत रखे। वो अंबिया का मकाम ख्वाहिश पाई गई, और ये आले मोहम्मद का मकाम जहां पर आले मोहम्मद का ख्वाहिश करे वो भी मासूम, इरादा करे वो भी मासूम, अमल करे वो भी मासूम। फकत आले मोहम्मद का अमल मासूम नहीं है, उनकी ख्वाहिश भी मासूम है। वो अगर इरादा कर ले उनका इरादा भी मासूम है, वो अगर अमल करे वो तो है ही मासूम। अब कोई आले मोहम्मद के चाहने वालों से उठ के पूछते हैं कि जनाब ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आले मोहम्मद की ख्वाहिश मासूम, आले मोहम्मद का इरादा मासूम, आले मोहम्मद का इल्म, आले मोहम्मद का इरादा मासूम, आले मोहम्मद का अमल मासूम, है ना। 3 मासूमियतें आ गई, नहीं आ गई? 3 मासूमियतें आगे नहीं आ गई? ख्वाहिश मासूम, इरादा मासूम, और आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ जुमले को, जाए ना होने पाए। आयत पढ़नी है भाई, कोई उठ के हमसे पूछते आले मोहम्मद के चाहने वालों से कि ये कहां से कह रहे हैं आप कि आले मोहम्मद की ख्वाहिश भी मासूम है, इरादा भी मासूम है, अमल भी मासूम है। मैंने कहा मैं फिर कह रहा हूँ डंके की चोट पर कि आले मोहम्मद का मकाम वो है कि जहां पर ख्वाहिश भी मासूम होती है, इरादा भी मासूम होता है, अमल भी मासूम होता है। तो 3 मासूमियतें आ गई ना, आले मोहम्मद के पास 3 इस्मतें आ गई। दलील क्या है? हाला सूरह अहज़ाब में कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ आले मोहम्मद, अल्लाह ने ये तय किया कि तुम्हें रिज्स से दूर रखेगा। लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, जिसे अल्लाह रिज्स से दूर रखे वो मासूम है या नहीं? अब आगे कहने की जरूरत तो नहीं है ना, जब कह दिया कि रिज्स दूर है, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, हम रिज्स को तुमसे दूर रखेंगे, तो जिससे रिज्स दूर होगा वो मासूम होगा। अब आगे कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आले मोहम्मद के चाहने वालों, अल्लाह आगे कहता है वो युतहिरकुम, तुम्हें ताहिर रखेगा। 2 लाख हो गए, मालिक 2 लाख हो गए, कहा नहीं फकत दौलत नहीं, तत्हीरा, जो हक है पाक रखने का। तो एक आयत में 3 जगहों पर आले मोहम्मद की इस्मत का ऐलान करके अल्लाह ने बता दिया कि इनकी ख्वाहिश भी मासूम, इरादा भी मासूम, अमल भी मासूम। सलामत रहे, सलामत रहे। मिलके सारे मिलके सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंद आवाज से दूर भेजने से निफाक दूर होता है। मिलके बुलंद तरीन सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पढ़ूं 5-10 मिनट और, पीछे वाले थक तो नहीं रहे? ज़रा साले साहब की मजलिस है,
और मैंने जो मौजूद छेड़ा हुआ है आगाज़ व अंजाम इंसान का, मुझे भी फेस करना है और आपको भी, और हर इंसान को, ठीक है, जो आगाज़ व अंजाम का। अब मैं ज़्यादा चीखूंगा नहीं, ज़रा तवज्जो रखें मेरी तरफ, ये बारीक सी बात है, ज़रा तवज्जो रखें। जो सामने बैठे हो खुसूसी से कह रहा हूँ, जैसे कि मैं शायरी तो नहीं कर रहा ना, मैं शेर नहीं पढ़ रहा, काफिया और रदीफ नहीं बयान कर रहा, मैं आयतें पढ़ रहा हूँ और अब आयतें पढ़ चुका, आगाज़ व अंजाम जो कुरान में है वो आपको सुना चुका। अब मेरा दिल चाह रहा है, एक फ़िक़ही मसला बयान करने का। तवज्जो फरमाएं जुमले को भाई, ये जुमला बड़ा कीमती है, थक के नहीं बैठना मेरा साथ। इंसान के आगाज़, इनका अंजाम, कमाल है उस मालिक का, अरहमुर राहिमीन का, अकरमुल अकरमीन का, अजबदुल अजबदीन का। बड़ी बारीक बात है लेकिन आपके समाज पर भरोसा कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ने जब इंसान पैदा हुआ, आगाज़ है ना, जब इंसान पैदा हुआ तो अल्लाह ने, मेरे मालिक ने गुस्ले विलादत को मुस्तहब रख के बतलाया कि ये नजिस नहीं है। मैं कहूँ मेरा गिरबान पकड़े, जाके तौहीद मसाइल में देखे, फ़िक़ही मसला देखे, ठीक है ना। फिर सुनिए, बड़ा अहम जुमला था, फिर तकरार कर रहा हूँ मैं रुकूंगा नहीं, मुझे आगे बढ़ना, लेकिन मेरा साथ देते रहे। अल्लाह ने गुस्ले मौलूद को, गुस्ले विलादत को मुस्तहब रख के बतलाया कि ये जो आया है दुनिया में ये नजिस नहीं है, वरना अगर नजिस होता तो गुस्ले विलादत वाजिब होता। आवाज़ नहीं आ रही मुझे, सुने जरा साथ देते रहे, ठीक है ना। अब आयतें पढ़ दी मैंने, हदीस सुना दी आपको, ये फ़िक़ही मसला, फ़िक़ही मसला सुनाने का मकसद, एक तो फ़िक़ही मसला है, मार्फत हो जाए मुझे भी आपको भी, और फिर एक रुख निकलेगा फजीलत का, वो रुख सुनाने के लिए हाजिर हुआ इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अब गुस्ले विलादत को मुस्तहब रख के बतलाया अल्लाह ने कि ये नजिस नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि पैदाइश के वक्त का गुस्ल मुस्तहब, मरने के बाद का गुस्ल वाजिब। यानी मरने के बाद इंसान नजिस हो जाए तो हो जाए, पैदाइश के वक्त नजिस नहीं होता। दलील क्या है उसकी कि गुस्ल वाजिब हो जाता, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई कि पैदाइश के वक्त का गुस्ल मुस्तहब, मरने के बाद का गुस्ल वाजिब, ठीक है ना। अब मुझे कहने दें, ये जो इंसान है दुनिया में आया है, ये इंसान मुसाफिर है, और इसके सफर की 3 मंजिलें हैं। ये 3 मंजिलें मैंने सुना दी सुनने वालों को, तो यकीन जाने बड़ा खूबसूरत नतीजा आपके पाक ज़हनों पर उतर जाएगा। फर्ज करिए इंसान मुसाफिर, फर्ज क्या करें, इंसान है मुसाफिर, जाना है इसको, आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। पिछला काफिला आया चला गया, ये वाला काफिला आया चला जाएगा, आगे हमारे बाद पैदा होने वाले आएंगे वो भी चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये इंसान मुसाफिर, इसके सफर की 3 मंजिलें हैं। वो 3 मंजिलें अगर मैंने सुना दी, यकीन जाने फैसला हो जाएगा। पहली मंजिल है सुल्ब पिदर, बाप के सुल्ब में आया। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इन्ना खलक़ना इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली, हमने इंसान को क़तरे नजिस से पैदा किया ताकि हम दुनिया में इंसान का इम्तिहान लें। तो इस इंसान मुसाफिर की सफर की 3 मंजिलें, पहली मंजिल सुल्ब पिदर, बाप के सुल्ब में आया, क़तरे नजिस। दूसरी मंजिल रहम मादर, माँ के पेट में आया, माँ की शक्ल में आया। तीसरी मंजिल ये दुनिया, इंसान जब दुनिया में आता है, मंजिलें देखें, तब भी उसे गुस्ल दिया जाता है। इंसान जब दुनिया से जाता है, बड़ी पाकीज़ा ज़हनियतें और समातें मेरे सामने बैठी हुई हैं। इंसान जब दुनिया में आता है, जब भी उसे गुस्ल दिया जाता है। इंसान जब दुनिया से जाता है, जब भी उसे गुस्ल दिया जाता है ना। जब आता है तो गुस्ल विलादत, जब जाता है तो गुस्ल मय्यत, मगर दोनों में फ़र्क है। गुस्ल विलादत है मुस्तहब, गुस्ल मय्यत है वाजिब, ठीक है ना। गुस्ल विलादत मुस्तहब बनाया गया, गुस्ल मय्यत को वाजिब कहा गया, ठीक है ना। यानी मरने के बाद जो गुस्ल है वो वाजिब है, पैदाइश के बाद जो गुस्ल है वो मुस्तहब है। तो अब मुझे जुमला कहने का दिल चाह रहा है कि ना कल किसी काबिल था ना आज किसी काबिल। कल भी गुस्ल दिया, कितना बोले मेरे साथ साथ, कल भी गुस्ल दिया गया, आज भी गुस्ल दिया गया, लेकिन कल फर्क यह है, कल वाले गुस्ल को अल्लाह ने मुस्तहब बनाया, आज वाले गुस्ल को अल्लाह ने वाजिब बनाया। तो हमारी समझ में आ गया कि चाहे मरने के बाद इंसान नजिस हो जाए, पैदाइश के बाद नजिस नहीं होता। तो गुस्ल, तवज्जो, गुस्ल विलादत ने मुस्तहब हो के बताया कि ये बच्चा नजिस नहीं है। तो मुझे कहने दो कि जब तक सुल्ब पिदर में रहा, नजासतों के माहौल में रहा, जब माँ के शिकम से दुनिया में आया तो पाक आया। यानी तखलीक में माँ और बाप
दोनों का एहसान है, लेकिन तहारत में बाप का नहीं, तनहा माँ का एहसान है। मेरा जुमला पहुंचा, सुनने वाले तो नहीं पहुंचा। तखलीक में माँ और बाप, अल्लाह ने दोनों का एहसान लिया, लेकिन तहारत में बाप का नहीं, तनहा माँ का एहसान है। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, जरा पूछो कि ये माँ बाप है कौन? भाई मर्द और औरत। कुरान कहता है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने तुझे क़तर नजी से पैदा किया। फिर कहता है कुरान में या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुझे एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तो माँ बाप कौन है? मर्द और औरत। तखलीक में अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों से काम लिया, लेकिन तहारत में मर्द से नहीं, तन्हा औरत से काम लिया। यानी मिजाज सन में, औरत के मिजाज में अल्लाह ने कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा कानून रखा है कि जब भी तहारत का काम लेता है तो औरत ही को जरिया बनाता है। हमारी तखलीक में जब तहारत का काम लिया तो औरत को जरिया बनाया। और अली वालों, अल्लाह ने जिन्हें बनाया ही पाक था, जब उनकी तहारत का ऐलान किया तो किसी मर्द के जरिए नहीं, औरत को वास्ता बनाया। हम फातिमा तो अबूहा, चादर में पंजतन है वास्ता फातिमा। चादर में पंजतन है। सलामत अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तहारत में मिलके सारे मिलके बोले सारे या अली। वाले मोहम्मद। पढ़ूं थोड़ा सा और नहीं पढ़ूं? थके तो नहीं है? दो जुमले बाकी रह गए थे, अगर आप इजाजत दें तो पढ़ूं मैं। पीछे वाले तो पूछ रहा हूं, पढ़ूं दो चार जुमले? बस आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। अब मुझे कुछ बयान नहीं करना। शहजादी का जिक्र आया हुआ है और इसाल की मजलिस मोमिना की, और ये आयजा बैठे हुए हैं, अहले इल्म तशरीफ फरमाए, सामीन तशरीफ फरमाए। मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा, ठीक है? मैं आहिस्ता हो जाऊँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा। जुमले को वजन देना है पूरी ताकत के साथ। अब खुलासा दे रहा हूँ इन जुमलों का, है ना? और खुलासा दे रहा हूँ कि जब जहाँ तक बात आ गई तो जुमला कहने का दिल चाह रहा है कि जिसके जरिए अल्लाह ने इंसान को पाक बनाया, कोई तमहीद नहीं मान रहा, कोई आयत नहीं पढ़ रहा, जो जुमले आपके जहन में, आपके मुबारक समातों में उतर चुके हैं, वही जुमला आगे बढ़ा रहा हूँ। जिसके जरिए मेरे अल्लाह ने इंसान को पाक बनाया, ताहिर बनाया। अजीब बात यह है कि अल्लाह ने उसका नाम ना बेटी रखा ना बहन। खुदा करे जुमला पहुंचे, साहिबान फिक्र बैठे में नहीं, ऐसा नहीं, पूरी ताकत लगानी, साथ देना, पूरे मजमे को जगा के इंशाअल्लाह। इतना मजमे बैठा हुआ है। अल्लाह ने इंसान को पाक बनाया, ताहिर बनाया, उसका नाम, उसको ना बेटी कहा, ना हमशीरा कहा, ना बहन कहा, उसको अल्लाह ने माँ का नाम दिया। खत्म हो गई गुफ्तगू, उसे अल्लाह ने माँ का नाम दिया। मेरी गुफ्तगू मजलिस का माहौल आ रहा है, यहाँ से आखिर तक बैठे हुए बाहर तक। अल्लाह ने जिसके जरिए जिस इंसान को पाक बनाया, उसे ना बहन कहा ना बेटी, उसे माँ का नाम दिया। अब हमारी समझ में आ गया कि अल्लाह जिसके जरिए तहारत करता है, उसे उस औरत को ना बेटी कहता है ना बहन कहता है, उसे माँ का दर्जा देता है। तो मालिक जिससे तू तहारत का काम ले, उसे तू माँ बनाए, तो मालिक जिसके जरिए पंजतन की तहारत का ऐलान करेगा, क्या उसे माँ नहीं बनाएगा? क्या नहीं, उसे भी माँ बनाऊंगा, लेकिन इस फर्क के साथ कि अज़वाज रसूल को उम्मत की माँ बनाऊंगा और फातिमा को रसूल की माँ। सलामत है, सलामत है, सलामत है। आवाज नहीं आ रही है। सभी बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इससे भी बुलंद सलवात सारे मिलकर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मजलिसें ज़हनी अय्याशी नहीं है, ये फ़ज़ाइल अक़ीदों की इस्लाह का मकाम है। ये मजलिसें, ये फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के, ये मसाइब, ये अक़ीदों के इस्लाह के मनाज़िल हैं, इस्लाह के मकामात हैं। और मैं बार बार जुमला कहता हूँ, परसों भी नारोवाल में 2 दिन पहले एक मजलिस में कह रहा था कि इस्लाम में अक़ीदे का मरकज़ है ज़ात मुस्तफ़ा। है किसी को इतराज़? डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं किसी वक्त गुरेज़े के मसाइब पे आ जाऊंगा, लेकिन दिल चाह रहा है नबी के चाहने वालों के सामने अपने नबी की शान में जुमला करूं। इस्लाम में अक़ीदे का मरकज़ क्या है? ज़ात मुस्तफ़ा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम, गुफ्तगू खत्म हो रही है, तलख़ीस दे रहा हूँ सारे जुमलों की। सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रसूल, ये बेवकूफ़ लोग, अल्लाह कह रहा है, एतराज़ करते हैं कि मुसलमानों ने अपने पहले क़िबले से रूह गर्दानी क्यों की। कुल, इनसे कह दो लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कह दो इनसे कि मशरिक़ भी अल्लाह के लिए, मग़रिब भी अल्लाह के लिए। मेरा साथ देते रहना, हाथ खोल के मेरा साथ देते रहना। सलामत रहे, मौला आबाद रखे। शहदी साहिबान फ़िक्र बैठे हुए, उलमाए किराम खुतबा बैठे हुए, शहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। और अल्लाह जिसकी भी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर देता है ना? तो क्या कहा अल्लाह ने? बेवकूफ कहते हैं कि मुसलमानों ने क़िबला क्यों बदला। अब जानते हैं अल्लाह को क्या? अल्लाह को जलाल आ गया, क़हार, जब्बार, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवल अजवजीन। अल्लाह को जलाल आ गया, कहने लगा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिर रसूल। रसूल बेवकूफ कहते हैं कि क़िबला क्यों बदला, और हमने क़िबले को बदलवा दिया। और हम क़िबले को बदलवा कर ये बदलाना चाहते हैं कि कौन ज़बानी कलमा पढ़ता है, कौन दिल से तेरी पैरवी करता है। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। आखिरी कलमात मेरे साथ देते रहे। और अब आप कसीदा पढ़ते हैं नबी की शान में, पढ़ते रहे इंशाअल्लाह। हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। साहिबान फ़िक्र, खुतबा, शोरा, खुतबा बैठे मेरे सामने, है ना? साहिब मामा, साहिब शेरवानी, टोपी, बोलो, सारी फ़िक्र बैठे हुए, बाहर तक बैठे मेरे सामने। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, हम कसीदा पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़े, सवाब मिलेगा। लेकिन अब इसी दूसरे पारे में अल्लाह अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन क्या कह रहा है? सुने, यहीं पे गुफ्तगू खत्म हो रही है, बस शर्त है बेदारी। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा। रसूल, हम तुम्हारे बार बार आसमान की तरफ चेहरा करने को देख रहे हैं। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, मत घबराओ, हम क़िबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम चाहोगे। आबाद रखे। मैं माफी चाहता हूँ, दो जुमले बयान करने फजीलत के। एक जुमला है जो जहन में मेरे इस वक्त ये मौजूद है, और उसको हदिया करके बयान मसाता दे जाऊंगा। हम देखें तो बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ करते हो, फलन नुवल्लियन्नका का लाम में ताकीद लगा हुआ है। हम जरूर भी जरूर क़िबले को वहां मोड़ेंगे जहां तरज़ाहा, तुम राजी हो जाओगे। फैसला आपको करना, मैं नहीं करूंगा। ये जुमला किसने कहा? अल्लाह। बोलना मेरे साथ साथ, बड़ा साथ दिया आपने, बड़े नारे लगाए, जरा बोलना मेरे साथ साथ, खामोश नहीं बैठना है। ये जुमला किसने कहा? अल्लाह ने। किससे कहा? नबी पाक से। क्या कहा? तरज़ाहा, तू राजी होगा। मैं जोर दे रहा हूं जुमले पर, कोई जुमला कहने के लिए। अल्लाह ने नबी से कहा कि तू राजी होगा, और मेरे नबी ने मेरे अली से कहा अमा तरज़ा, अली क्या तू राजी नहीं है कि मैं मूसा तू हारून। सलामत रहे, मौला बादक। अली क्या तू राजी, सलामत है आपके उठे हाथ। अली क्या तू राजी नहीं है कि मैं अपने जमाने का मूसा, तू अपने दौर का हारून, मैं अपने पीरियड का मूसा, तू अपने पीरियड का हारून। जरा इस जुमले की गहराई तक चलो। किसने कहा ये जुमला? अल्लाह ने कहा। क्या कहा? तरज़ाहा, मोहम्मद क़िबला वहां मोड़ेंगे जहां तुम राजी हो जाओगे। तो मेरा जुमला कहने का दिल चाह रहा है कि आदम नबी है, आदम पे सलाम, लेकिन आदम की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। नूह नबी है, लेकिन नूह की तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इब्राहिम पे सलाम, लेकिन इब्राहिम की तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मूसा कलीम है, लेकिन मूसा की तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ईसा रूहुल्लाह, लेकिन ईसा की तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यूनुस चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, याकूब चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, खिज़र की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, इलियास की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो,
अल्लाह राजी हो, सुलेमान की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, दाऊद की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, औसिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, 1.25 लाख अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो। और मेरा प्यारा मोहम्मद वला सौफा योती का रब्बों का वतरदा, हबीब इतना अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तो अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद राजी हो और मोहम्मद चाहता है कि अली। मिलके मिलके जो अंबिया की ज़ीनत तो उसका नाम है अली, जो काबे की ज़ीनत उसका नाम अली, अर्श की ज़ीनत वाले का नाम अली, फर्श की ज़ीनत वाले का नाम अली, मोमिन के दिल की ज़ीनत का नाम अली, जो कायनात की ज़ीनत हो उसका नाम है अली, और जो अली की ज़ीनत बन जाए उसका नाम है ज़ैनब। देखो एक मोमिना के ये सारे सवाब की मजलिस है और साहिबान इल्म बैठे हुए हैं, बच्चे भी बुजुर्ग भी हैं मेरे। देखो हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत ज़ैनब की शादी हुई। बड़े साहिब हैसियत थे हज़रत अब्दुल्ला, बड़े हैसियत वाले थे, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो जाफ़र के घर में ना हो और अब्दुल्ला की मिल्कियत में ना आई हो। लेकिन शादी के दूसरे दिन बड़ी बूढ़ी ख़वातीन दुल्हन से पूछती है ना कि घर पसंद आया, पूछने लगी बीबी से कि बीबी घर पसंद आया। कहने लगी सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है। कहा बीबी वो क्या? कहा मेरा हुसैन नजर नहीं आता। आपके दिल पर चोट पड़ी, सब कुछ है, मेरा हुसैन नजर नहीं आता। आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक जुमला कहने दिएगा मुझे, ये रोना फ़कत हुसैन की गर्दन कट जाने पर नहीं है, ये रोना उस जख्मी कान पर है जिससे गोशवारा नोच के निकाला गया। ये रोना उस सर बरहना काफिले पर है जो करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाया गया। मुहर्रम की आखिरी तारीखें थी जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां से दमिश्क का शहर नजर आ रहा था। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, नौखानी होगी इंशाल्लाह, मातम करोगे, लेकिन मातम का लुत्फ है जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। आप जानते हैं ना कि काफिला आखिरी तारीखों में आया था और यकुम सफर को इजाज़त मिली थी काफिले को कि शाम के बाजार में दरबार में लाया जाए। काफिला इस शान से आया कि आगे आगे नेज़े पर अब्बास का सर था और जिसके हाथ में वो नेज़ा था ना, वो पुकार पुकार के कह रहा था कि ये इब्ने अबू तुराब के अलम बरदार का सर है। अब्बास के सर के पीछे पाप यादा, पाप बरहना, नाके पर नहीं, सैयद सज्जाद मेरा बीमार इमाम, उनके पीछे अहले हरम के नाके। काफिला शाम के बाजार में आया। पैगंबर अकरम के एक सहाबी थे हजरत सहल इब्ने सईद, उन्होंने उस सर को पहचान लिया। किसके सर को? हुसैन के सर को। अब्बास का सर तो आगे बढ़ चुका था, सर को पहचाना, आए उस नाके के पास जहां पर वो सर था। रोने वालों, उस नाके पर एक बीवी बैठी हुई थी। कहने लगे कि सर तो मेरे मौला हुसैन का है, लेकिन बीवी आप कौन है? एक मरतबा बालों के अंदर से उस बीवी ने कहा कि लेकिन तू कौन है? कहा मैं रसूल का सहाबी हूं।
तो रो के कहने लगी, मेरे नाना के सहाबी, तूने देखा कि मेरे नाना की औलाद के साथ उम्मत ने क्या किया? कहा, बीबी क्या आप अली की बेटी है? कहा, नाना के सहाबी, तूने मुझे सही पहचाना? कहा, बीबी मैं बूढ़ा हूं और जाहिर है कि ये पूरा लश्कर है, पूरी फौज है, मैं आपके कोई काम नहीं आ सकता, लेकिन बीबी कोई छोटी खिदमत बतला दे। कहा, मेरे नाना के सहाबी बस इतना कर दे कि ये हुसैन के सर को लेकर आगे बढ़ जाए, ताकि मजमा साथ में आगे चला जाए। सहल की जेब में 400 दिनार थे। रो रहे हैं आप, नेज़ा बरदार के हाथ पे रखे, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ, नेज़ा बरदार के हाथ पे रखे और कहा, सर को लेके आगे चले जाओ। अब तरतीब जरा बदल गई, आगे अब्बास का सर, उसके पीछे हुसैन का सर, उसके पीछे बाप आदर सज्जाद, उनके पीछे बीबियां अहले हरम नाकों पर, है ना। ये जो मशहूर है ना बाबू साआद, हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, उस दिन तक उस जगह का नाम बाबू साआद नहीं था, वो दमिश्क का मरकजी बाजार था। साआद कहते, और गैरतमंद बैठे हुए मेरे शहर कराची के, साआद कहते कई घंटों को, चूंकि आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला कई घंटों उस धूप में खड़ा रहा, इसलिए उस दिन से उस जगह का नाम बना बाबू साआद। ज़ोहर इब्न कैस हुसैन इब्न अली का सर तश्ते तिला में रखकर यजीद के पास पहुंचा और कहा, अमीर वो कैदी आ गए जिन्हें हमने गिरफ्तार किया था। मेरे पास अल्फाज नहीं है, खुदा आपके आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगा दे। यजीद मलऊन ने गौर से हुसैन के सर को देखा, मेरे मौला के सर के बाल सफेद थे, दाढ़ी के बाल सफेद थे। गौर से हुसैन के सर को देखा और कहने लगा, हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। अजीब जुमला है ना, हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। ज़ोहर इब्न कैस ने कहा, ज़ोहर इब्न कैस ने जवाब दिया कि अमीर आशूर के दिन हुसैन के सारे बाल काले थे, लेकिन जब या अली कहकर अली अकबर का लाशा उठाया तो सारे बाल सफेद हो गए। हुसैन के सर को देखा, आखिरी जुमला, और उसके बाद बीबियों पर देखा, बीबी पर निगाह की। मख्तल के जुमले हैं, खुदा आपकी आंखों को, आपके आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगा दे। कहने लगा, मन हाज़ही मन हाज़ही मन हाज़ही मन हाज़ही। देखो रिवायत में है कि जब रिक्कत आ जाए तो दुआ को गनीमत समझो, है ना, इससे बड़ा कोई हमारे पास वसीला सवाब नहीं है। कहा, मन हाज़ी, ये औरत कौन है? यजीद ने पूछा, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है? मख्तल कहता है, ज़ोहर इब्न कैस ने एक एक का बताया कि अमीर ये फुला बीबी, ये फुला बीबी, ये फुला बीबी, ये फुला औरत है, ये फुला औरत है। अब यजीद ने निगाह की सैयद सज्जाद पर, कहा, मन हाज़ा, ये कौन है? कहा, ये अली है। कहा, किसका बेटा? कहा, हुसैन का। कहा, तुमने तो कहा था हुसैन का बेटा अली कत्ल हो गया। सज्जाद बोले, वो मेरा भाई था। बस मेंबर छोड़ रहा हूं मैं, वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली था। एक मर्तबा यजीद कहने लगा, इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। इब्ने ज़ियाद का नाम है ना, इब्ने मरजाना ने, यजीद कह रहा है, अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। सज्जाद बोले, खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। ये है दबदबा इमामत का, ये है विलायत कुबरा। खुदा मेरे बाप के कातिलों पर लानत करे। कहा, मेरे सामने तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सज्जाद ने फिर कहा, खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। आखिरी जुमला, खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। यजीद को रोने वाले गुस्सा आया, जल्दाद को हुक्म दिया कि सज्जाद को कत्ल कर दो। रोने वालों जैसे ही जल्दाद तलवार लेकर आगे बढ़ा, उन बीबियों में से एक बीबी आगे आई, सज्जाद का हाथ पकड़ के पीछे खींचा और खुद सामने आ गई और कहा, तेरी मजाल कि तू मेरे होते हुए मेरे बेटे को कत्ल कर दे। यजीद घबरा गया, यजीद घबरा गया। मख्तल के जुमले कहने लगा, मन हाज़िल मुतकब्बिरा, ये मगरूर औरत कौन है? ये मगरूर औरत कौन है? कहा तो ज़ोहर इब्न कैस कह रहा था कि ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है। जैसे ही कहा ना कि ये मगरूर औरत कौन है, ज़ोहर इब्न कैस कांपने लगा। कहा, अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब शहजादी का जलाल देखें, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे, खुदा आपके आंसुओं को सजदा के रुमाल में जगा दे। कहने लगी, अमिनल अदल यबनतुलका, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। ऐ आज़ाद करदा रसूल की औलाद, क्या ये अदल है कि तेरी औरतें, तेरी कनीज़ें तो पर्दे में रहे और रसूल ज़ादियाँ दरबार में खड़ी रहे?
हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, ये कहकर मेरी शहजादी बैठ गई। और अब जो बीबी बैठी तो दरबार में रोने का गोल मचा। एक दूसरे से कह रहा था कि तुमने अली का लहजा सुन लिया, अरे सुना सुना, ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, ये मोहम्मद की नवासी बोल रही थी, ये हुसैन की बहन बोल रही थी। यजीद घबरा गया, यजीद ने घबरा के अपना सर झुकाया। अभी यजीद सर झुकाए कुछ सोच रहा था कि हरम सरा का पर्दा उठा और यजीद की औरत नंगे पांव नंगे सर दरबार में आ गई। यजीद घबरा के खड़ा हुआ, अपनी आबा अपनी औरत के सर पे डाली और कहने लगा तू पलवायाम में आ गई, तू दरबार-ए-आम में आ गई। कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो हुजरे में बैठी थी कि फातिमा ज़हरा की आवाज आई कि तू हुजरे में बैठी